कहा है भगवान शंकर ने कि तुम कथा सुनना चाहती हो, हमें लगा है तुम कथा सुनना चाहती हो, तो भगवान राम के विषय में सुनिए, ब्रह्म के विषय में सुनिए। पहला शब्द का है कि झूठ हो सत्य जाहि बिनु जाने, अब जी में भुजंग बिनु रजु पहचाने। सारा संसार झूठा है, मिथ्या है, जो दिखता है कुछ है नहीं, ये केवल भ्रम है। कैसा भ्रम है? बिना जाने कैसा भ्रम है? जैसे कोई रस्सी पड़ी होती है, उसे बिना जाने लोग भुजंग समझ लेते हैं। रात में कोई रस्सी पड़ी दिखती है, दूर से वो भुजंग लगता है, काला सांप पड़ा हुआ है, काला सांप लेटा हुआ है, काला सांप जा रहा है, लोग रास्ता छोड़ देते हैं, ये भ्रम होता है। ऐसे ही ये संसार भ्रम है। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, झूठ को ही सत्य जानता है संसार। ये झूठ है, यही संसार है। जो झूठ है यही संसार है, और जो संसार नहीं है वही सत्य है। जो दिखता नहीं वही सत्य है, वही निर्गुण है। जो गुण है, जो सगुण है, जो दिख रहा है, और वो संसार के रूप में जो दिख रहा है, ये सगुण, ये मिथ्या है। जगत मिथ्या, सत्य ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है, एक भ्रम है। जैसे एक रस्सी को लोग सांप समझ लेते हैं, ऐसे संसार को लोग, प्राणी को, जनमानस को अपना समझ लेते हैं, जनमानस समझ लेते हैं। ये जगत मिथ्या है, ये है निर्गुण ब्रह्म। और जिम जेहि जाने जग जाय हेराई, और जागे जथा सपन भ्रम जाई। और जैसे जानते हैं, पास में जाते हैं, देखते हैं ये रस्सी है, तो भ्रम समाप्त हो जाता है, ये सर्प नहीं था, ये तो रस्सी थी। ऐसे ही जब व्यक्ति ब्रह्म को जान लेता है, तो सब समझ जाता है कि ये तो मिथ्या संसार है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म ये है। वो फिर ब्रह्म के विषय में कोई शक नहीं करता, कोई शंका नहीं करता। ब्रह्म ब्रह्म क्यों राम जपता है, राम का नाम जपता है, ब्रह्म को पहचान लेता है। वो जगत मिथ्या में नहीं पड़ता है, इधर उधर बातों में नहीं पड़ता है, कि राम राम मन में धारण कर लेता है। ये ब्रह्म है और ये जगत मिथ्या है। और ऐसे संसार, जब व्यक्ति जब तक जीवित है, तब तक ये सपने के समान जीवन चल रहा है, मिथ्या संसार में भ्रमण कर रहा है। जिस समय उसकी निद्रा जागती है, चला जाता परम धाम के लिए, सब छूट जाता है, कहीं कुछ नहीं रह जाता है। वही उन्होंने बताया है, जागे जया सपन भ्रम नहीं। जिस पर जागने के बाद जितना राम सपना देखते हैं, सब समाप्त हो जाता है। ऐसे ही संसार मिथ्या सब समाप्त हो जाता है, तो ब्रह्म में लीन हो जाता है। परमात्मा अंश जीव है, जीव परमात्मा में लीन हो जाता है, वो ब्रह्म है। उस ब्रह्म को जो पहचानता रहता है कि ब्रह्म से मैं अवतरित, तो ब्रह्म का अंशावतार जीव, वो कभी कोई ऐसे गलत काम नहीं करता है। और संसार में रहते हुए, मिथ्या जगत में रहते हुए, मिथ्या को जानते हुए भी अपना सत्य पथ पर चलता रहता है, सत्य कर्म करता रहता है, धार्मिक अनुष्ठान करता रहता है, समाज को धर्म से जोड़ता रहता है। ऐसे कोई कोई प्रतिभावान भगवान उनमें प्रेरणा देते हैं, उनको जन्म देते हैं। बाकी सारा संसार एक उसके पीछे चलने वाला होता है। बंदहु बाल रूप सोय रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामू। भगवान शंकर ने बाल रूप का स्मरण किया है भगवान राम के, और उसके नाम का जप किया है। बालक रूप का स्मरण किया है, जो सभी प्रकार से सुलभ होता है। सबके यहाँ बालक होते हैं, उन बालक को भगवान राम ब्रह्म के रूप में देखा जाता है। जब तक वो बोलना नहीं जानते हैं, समझना नहीं जानते हैं, वो ब्रह्म का स्वरूप हुआ करता है। उस बाल रूप को भगवान शंकर ने हृदय में धारण किया है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दशरथ के आंगन में जो विहार करता घूम रहा बालक, मंगल को हरण करने वाला बालक, मंगल करने वाला बालक, उस राम का स्मरण किया है भगवान शंकर ने। कर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरस सुधा सम गिरा उचारी। त्रिपुरारी ने भगवान राम को प्रणाम किया है, और मैया उमा से अपने
अमृत में वचनों को बुला है। सुधा सम गिरा उचारी, धन धन गिरराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। धन हो, बड़ी ही धन हो, तुमने समाज में उपकार की बात कही है, भगवान राम के चरित्र को सुनने की बात कही है। तुमसे ज्यादा बड़ा कोई धन नहीं है। जो अपने निजी स्वार्थ में अपने हित के लिए बात करता है वो धन नहीं होता है। तुमने आज समाज की बात की है, जन कल्याण की बात की है, राम कथा की बात की है, तुम बड़ी ही धन हो। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुमने ऐसे राम की कथा के प्रसंग को पूछा है, बड़ी ही तुम कल्याणकारी धन हो। सकल लोक को जग पालन तारण करने वाली जैसे पावन गंगा है, वैसे राम की कथा है। जो भी इसे सुनता है भवसागर से पार हो जाता है। उस कथा का सुनने के लिए आपने आग्रह किया है। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। अब तुम भगवान राम के चरण के अनुरागी हो गई हो। तुमने जगत कल्याण के लिए भगवान राम की कथा के लिए प्रेरित किया है, पूछा है, इसलिए मैं भगवान के चरित्र को सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। अब समय अभाव विराम, अगले रविवार को फिर मिलेंगे, फिर सत्संग में सम्मिलित होंगे। भगवान राम की लीला, राम का चरित्र भगवान शंकर सुनाना प्रारंभ करेंगे। 112 नंबर दोहा 11 तक, बालकन का 11 दोहा, भगवान का 2 बार नाम, उसके बाद प्रभु से प्रार्थना, विश्राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय।